हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। महाशिवरात्रि, भक्ति और चमत्कार की कथा। गांव शिवपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि स्वयं भगवान शिव ने इसे स्थापित किया था। हर साल दूर दूर से भक्त यहाँ जल चढ़ाने आते थे। गरीब भक्त की भक्ति। गांव में भक्तू नाम का एक गरीब लेकिन शिव भक्त आदमी रहता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर जाता, वहां झाड़ू लगाता और फिर पास की नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। उसकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। महाशिवरात्रि आई और पूरा गांव भव्य उत्सव की तैयारियों में जुट गया। लोग दूध, गंगाजल, बेलपत्र और फूल लेकर मंदिर पहुंचने लगे। लेकिन भक्तों के पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान के सामने बैठकर रोने लगा, हे भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? उसकी भक्ति देखकर मंदिर में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भक्ति धन से नहीं, मन से होती है। फिर उन्होंने उसे पास के जंगल से मिलने वाले बिल्वपत्र लाने को कहा। भक्तू भागकर जंगल गया और बेलपत्र तोड़कर ले आया। रात को जब वह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने लगा, तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उसने पहला बेलपत्र चढ़ाया, पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिवजी ने भक्तू से कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मान, तुझे जो चाहिए। भक्तू भाव विभोर होकर बोला, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। शिवजी मुस्कुराए और कहा, तू सच्चा भक्त है, तेरा जीवन अब कभी दुखी नहीं रहेगा। अगली सुबह जब भक्तू उठा, तो देखा कि उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर मकान में बदल गया था। उसके खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और गांव वाले उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल धन, सोना चांदी या महंगे प्रसाद से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें भक्ति, सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि और चोर का उद्धार। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में धनपाल नाम का एक चोर रहता था। वह बहुत चालाक था और रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करता था। उसे भगवान में कोई आस्था नहीं थी और वह केवल धन इकट्ठा करने में लगा रहता। एक दिन धनपाल ने सुना कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। पूरे शहर में शिव मंदिरों की सजावट हो रही थी। भक्तजन उपवास कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे। लेकिन धनपाल का ध्यान इन चीजों पर नहीं था। उसकी नज़र मंदिर में चढ़ाए जाने वाले सोने चांदी के आभूषणों पर थी। महाशिवरात्रि की रात वह मंदिर में चोरी करने के इरादे से घुसा। वह अंधेरे में धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। वहां एक बड़ा शिवलिंग था, जिसके ऊपर से लगातार गंगाजल टपक रहा था। अचानक धनपाल का पैर फिसल गया और वह सीधे शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। गिरने के कारण उसके हाथ में पकड़ा दीपक शिवलिंग के पास गिर गया, जिससे मंदिर में रोशनी फैल गई। भयभीत होकर वह उठने की कोशिश करने लगा, तभी उसके हाथ में पड़े कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। साथ ही उसके होंठों से अचानक निकल पड़ा भोलेनाथ। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसने अनजाने में शिवजी की पूजा कर दी। लेकिन भगवान शिव तो भाव के भूखे होते हैं। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे धनपाल, तूने अनजाने में ही सही, लेकिन इस पावन रात्रि में मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुझे मोक्ष का वरदान देता हूँ। धनपाल के हृदय में परिवर्तन आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मैं अज्ञानी था, मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जब कोई भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अपनाता हूँ। अब तू अपनी बुरी आदतें छोड़ दे और सच्चे भक्त की तरह जीवन व्यतीत कर। उस दिन के बाद से धनपाल ने चोरी छोड़ दी और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करने लगा। वह गरीबों की सेवा करता, भूखों को भोजन कराता और हर महाशिवरात्रि को उपवास रखता।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महादेव सच्चे मन की पूजा को स्वीकार करते हैं, चाहे वह जानबूझकर की जाए या अनजाने में। शिवरात्रि का पर्व हमें यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति को आत्मशुद्धि का अवसर मिलता है। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।